एक साथ 100 बंदूकों से निकली 100 गोलियां। निशाना एक निहत्थे लड़के का सीना, लेकिन इससे पहले कि मौत उसे छू पाती, समय थम गया। हवा में रुकी हुई गोलियां पत्थर बनकर गिर पड़ी और मौत का फरिश्ता खुद उस लड़के के पीछे खड़ा हो गया। उड़ा दो इस फटीचर को, ये मिशा और कबीर की शादी रोकने जा रहा है। उससे पहले ही उसका खेल खत्म कर दो। गोलियों की आवाज से आसमान गूंज उठा। गोलियां अर्जुन की ओर बढ़ीं, पर उसके शरीर से मात्र 1 इंच की दूरी पर जाकर रुक गईं। अर्जुन ने बड़े आराम से अपना हाथ उठाया और हवा में रुकी हुई एक गोली को अपनी उंगलियों से पकड़कर मसल दिया। ये मुमकिन नहीं है। गोलियां हवा में लटकी हुई हैं। ये इंसान है या कोई भूत? तभी अर्जुन ने एक फूंक मारी और सारी गोलियां वापस बंदूकधारियों की ओर बुलेट की रफ्तार से लौट गईं। जब मौत मुझसे मिलने आती है तो उसे भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। तूने तो सिर्फ गोलियां चलाई थी, अब देख तबाही क्या होती है। कबीर के दोस्तों ने किए हुए इस हमले से जिंदा बचने के बाद अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रोकने सीधे मंडप पहुंचा। तुम मेरे भाई से शादी कैसे कर सकती हो मिशा? तुम तो मुझसे प्यार करती थी। प्यार? और वो भी तुझ जैसे भिखारी से? उसने अपने पर्स से एक चेक निकाला और अर्जुन की तरफ उछाल दिया। ये लो, मेरी जान बचाने की कीमत पूरे 50 लाख रुपए। अर्जुन की आंखों में दर्द उतर आया। उसने चेक फाड़कर मिशा के चेहरे पर दे मारा। मेरे दोस्तों ने सही कहा था, तुम सिर्फ एक गोल्ड डिगर हो। ये सुनते ही कबीर का गुस्सा भड़क उठा। उसका थप्पड़ अर्जुन के चेहरे पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शालिनी दौड़कर अर्जुन को उठाने लगी। जानवर हो क्या? दिखाई नहीं देता इसकी हालत कैसी है? चुप रहे बदचलन औरत, मुझे पता है तू कैसी है। मेरी माँ के बारे में एक और शब्द कहा तो जान ले लूंगा तेरी। अर्जुन की चेतावनी सुनकर कबीर ने अर्जुन के सीने पर जोरदार लात मार दी। अर्जुन दर्द से तड़प उठा। कबीर झुककर उसके कान में बोला, तुमसे सब कुछ छीन चुका हूँ मैं अर्जुन। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पहचान। अब तुम सिर्फ एक भिखारी हो। भिखारी, बाहर फेंको इन्हें। बॉडीगार्ड्स ने अर्जुन और शालिनी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसी अपमान का जहर सीने में लिए अर्जुन सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार मिशा और कबीर का चेहरा घूम रहा था। एक लग्जरी कार तेज ब्रेक लगाते हुए उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की गुस्से में बाहर निकली। अबे ओए, मरने के लिए तुझे मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? वो थी शिवन्या खुराना, एक ऐसी बिजनेस टाइकून जिसके एक फैसले से शेयर मार्केट में भूचाल आ जाता था। उसके चारों तरफ हथियारबंद बॉडीगार्ड्स का घेरा था। अचानक अर्जुन आगे बढ़ा और झटके से शिवन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। शिवन्या की ओर आती हुई गोली अर्जुन की पीठ पर लगी। शिवन्या को समझते देर न लगी, ये गोली उसी के हिस्से की थी जिसे अर्जुन ने अपने जिस्म पर झेल लिया था। गार्ड्स, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका शरीर हवा की तरह हल्का हो गया है। चारों तरफ सफेद बादलों का समंदर फैला हुआ था। तभी बादलों को चीरता हुआ एक विशाल गोल्डन ड्रैगन उसकी ओर बढ़ा। ड्रैगन की पीठ पर एक युवा योद्धा बैठा था। वो अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो था ड्रैगन किंग। तूने एक लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जीवन के 6 साल गवा दिए और आज फिर एक और लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। धोखा खाने के बाद लोग पत्थर बन जाते हैं, लेकिन तेरे दिल में अभी भी वही मासूमियत जिंदा है। हर मदद का हिसाब नहीं रखा जाता। कुछ नेकियां सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि इस दुनिया में इंसानियत जिंदा रहे। ड्रैगन किंग कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, जैसे गहरी सोच में डूब गया हो। 10,000 सालों का मेरा इंतजार आज खत्म हुआ अर्जुन। तुम ही मेरी शक्ति के अगले वारिस हो, लेकिन याद रखना, महान शक्तियाँ महान बलिदान मांगती हैं। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ अपना नहीं, पूरी दुनिया का भविष्य है। अचानक वो योद्धा अपने ड्रैगन समेत सीधी रफ्तार से अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने घबराकर आंखें कसकर बंद कर ली। उसी समय आईसीयू में लेटे अर्जुन का पूरा शरीर सुनहरी आभा से चमक उठा। कुछ सेकंड बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और सीधे बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। मुझे अपने घर जाना है, मेरे कपड़े का है। शिवन्या उसकी बॉडी देखकर शॉक हो गई। अभी कुछ देर पहले ही वो ये हड्डी का ढांचा लग रहा था। कपड़ों के अंदर ऐसी तगड़ी बॉडी होगी ये उसने नहीं सोचा था। शिवन्या से ज्यादा हैरान तो खुद अर्जुन था। वो सुबह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो ऊर्जा से भरा हुआ था। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से 50 लाख रुपए का चेक। चेक देखते ही अर्जुन की आंखों के सामने मिशा का चेहरा घूम गया। उसका अपमान, उसकी बेबसी और वो 50 लाख का चेक। तुम लोग अपने आप को समझते क्या? पैसा है तो हर किसी की कीमत लगा दोगे। हर आदमी बिकाऊ नहीं होता मैडम। अर्जुन ने गुस्से में चेक फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। शिवन्या स्तब्ध रह गई। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अर्जुन बिना कुछ बोले जाने लगा। शिवन्या उसके पीछे अपनी कार लेकर आई। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। अर्जुन जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँचना चाहता था। उसे पता था कि उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी, इसलिए बिना कुछ कहे वो कार में बैठ गया। कुछ देर बाद जैसे ही कार झोपड़पट्टी के सामने रुकी, शिवन्या की भौहें सिकुड़ गई। उसने सामने टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ।
ये यहाँ रहता है इतनी गरीबी में रहने के बाद भी इसने 50 लाख का चेक फाड़ दिया। तुम्हारी जान अभी खतरे में है, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरे लायक कोई नौकरी हो तो बताना। अर्जुन की यही बात शिवन्या के दिमाग में घर कर गई। उसे लगा शायद यही लड़का उसकी सबसे बड़ी समस्या का हल बन सकता है। उसी वक्त उसकी कार में फोन बज उठा। दूसरी तरफ उसके दादाजी थे। शिवन्या, तुम हो कहाँ? आज की फैमिली मीटिंग कितनी जरूरी थी, ये अच्छी तरह जानती हो। दादाजी, मैं एक जरूरी काम में फंस गई थी, घर पहुंचकर सब बताती हूँ। उसने जैसे तैसे बात खत्म की, लेकिन कॉल करते ही फोन फिर बज उठा। इस बार उसकी माँ थी। शिवन्या, तुम कहाँ हो? आज मीटिंग में तुम्हारी शादी का फैसला हो गया। तुम्हारे दादाजी ने तय कर दिया है, तुम्हारी शादी सहानी फैमिली के बेटे से ही होगी। शिवन्या की आंखें भर आईं। उसने गुस्से से कहा, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। फोन कटते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मिनिस्टर साहनी के पोते नरेंद्र के अय्याशी के किस्से शिवन्या ने सुन रखे थे, लेकिन उसके परिवार को उसकी खुशी नहीं, सिर्फ करोड़ों का बिजनेस दिखाई दे रहा था। ऊपर से आज किसी ने उसकी जान लेने की भी कोशिश की थी। अगर अर्जुन बीच में नहीं आता तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं होती। ऑफिस पहुंचते ही शिवन्या ने अपनी असिस्टेंट युक्ति को बुलाया। मुझे कल सुबह तक उस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए। उधर जैसे ही अर्जुन घर पहुंचा, उसे देखते ही शालिनी ने राहत की सांस ली। बेटा, तू ठीक तो है ना? और ये नए कपड़े? पुराने कपड़े कीचड़ में खराब हो गए थे, जिसने खराब किए उसी ने नए दिला दिए। इतना कहकर उसने बात वहीं खत्म कर दी। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। असल में अर्जुन को थकान नहीं थी, वो अपनी माँ की आंखों का सामना नहीं कर पा रहा था। बार बार वही मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जब सबके सामने उसकी माँ का अपमान हुआ था। बिस्तर पर लेटते ही उसने मुट्ठियां भींच ली। माँ, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब होगा, ये मेरा वादा है। तभी अर्जुन को बादलों में मिला वो रहस्यमय योद्धा याद आया। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। आईने में खुद को देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। आज सुबह ही कमजोर और बीमार दिखने वाला उसका शरीर अब गठीली मांसपेशियों और गजब की ताकत से भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सच में ड्रैगन किंग बन गया हूँ? और क्या सच में मुझे दिव्य शक्तियाँ मिल चुकी हैं? लेकिन आखिर ये शक्तियाँ हैं क्या? इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अगली सुबह अर्जुन तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उधर पुराना ग्रुप के आलिशान ऑफिस में शिवन्या अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसकी असिस्टेंट युक्ति एक फाइल लेकर अंदर आई। मैडम, इस लड़के की पूरी रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते शिवन्या की नजर एक जगह ठहर गई। 6 साल कोमा में रहने के बाद भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और मेरी जान बचाई। तभी उसका फोन बजा। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही पल उसने गुस्से में फोन जमीन पर दे मारा। नहीं, मैं उस नरेंद्र से कभी शादी नहीं करूंगी। तभी युक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। मैडम, मेरे पास एक प्लान है। युक्ति ने धीरे धीरे अपनी पूरी योजना समझाई। उसकी बात खत्म होते होते शिवन्या के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो? मैडम, कोशिश तो करनी ही होगी। वैसे भी हमारे पास दूसरा रास्ता है क्या? आखिर ऐसा क्या प्लान था जिसने पल भर में शिवन्या की सारी परेशानी दूर कर दी? उधर अर्जुन पूरा दिन नौकरी की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। शाम होते होते उसके कदम उसी अस्पताल के सामने आकर रुक गए जहां पिछली रात उसकी जान बची थी। उसी वक्त कुछ डॉक्टर एक गंभीर मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर तेजी से अंदर भाग रहे थे। तभी एक सीनियर डॉक्टर की नजर अर्जुन पर पड़ी। अरे तुम, अब तबीयत कैसी है? लेकिन अर्जुन का ध्यान डॉक्टर पर नहीं, उस मरीज पर था। अचानक उसकी नजर मरीज के आर पार चली गई। उसके शरीर का हर अंग, बीमारी की जड़ और उसकी हालत, सब कुछ अर्जुन को साफ दिखाई देने लगा। उसी पल आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का अनगिनत ज्ञान मानो उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगले ही पल उसे सच का एहसास हो गया। इस आदमी के पास अब सिर्फ 10 से 15 मिनट की जिंदगी बची थी। तभी 7 फुट लंबा ज्वाला भागता हुआ वहाँ पहुँचा। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, हमारे बॉस की हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर उसके साथ अंदर जाने ही वाले थे कि अर्जुन की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज उठी। रुक जाइए, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। अगले 10 मिनट में इनकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर अर्जुन की बात सुनकर भड़क उठा। क्या बकवास कर रहे हो? हमने अभी इलाज शुरू भी नहीं किया। क्योंकि अब इलाज नहीं, सिर्फ चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। इतना सुनते ही 7 फुट लंबा ज्वाला तिलमिला उठा। मेरे बॉस के बारे में एक शब्द और कहा तो यही दफना दूंगा। उसने पूरी ताकत से अर्जुन पर मुक्का चलाया, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने बड़ी आसानी से उसकी कलाई पकड़ ली। ज्वाला ने पूरी ताकत लगा दी, मगर अर्जुन की पकड़ नहीं छूटी। लगता है आजकल सही सलाह देना भी गुनाह हो गया। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा। तभी पीछे से ज्वाला की घबराई हुई आवाज गूंजी। रुकिए, अगर आपकी बात सच है तो मेरे बॉस को बचाने का कोई रास्ता है, लेकिन अगले 5 मिनट में उनके शरीर से जहर निकालना होगा। जहर? अर्जुन बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार ज्वाला ने उसे जाने नहीं दिया। वो दौड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगर सच में उन्हें जहर दिया गया है तो क्या आप उन्हें बचा सकते हैं? शायद बचा सकता हूँ,
अर्जुन का जवाब सुनकर सीनियर डॉक्टर रितेश भी चौंक गए। क्या आप डॉक्टर हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूँ या नहीं? मायने सिर्फ इतना रखता है कि मैं इन्हें बचा सकता हूँ। डॉक्टर रितेश कुछ पल अर्जुन को देखते रहे। आखिर उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। ठीक है, मेरे साथ आइए, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ज्वाला भी उनके पीछे पीछे आईसीयू की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे तुरंत चांदी की 10 सुइयां चाहिए, एक पल भी बर्बाद मत कीजिए। अर्जुन की बात सुनते ही डॉक्टर रितेश के कदम थम गए। इसे प्राचीन सिल्वर नीडल तकनीक के बारे में कैसे पता है? ये कोई साधारण सुइयां नहीं थी। डॉक्टर रितेश उन्हें एक महंगी नीलामी से खरीद कर लाए थे। सालों से वो प्राचीन चिकित्सा के किसी असली उस्ताद की तलाश में थे और आज पहली बार इस अनजान लड़के ने उनके भीतर उम्मीद जगा दी थी। तभी मणि लकड़ी का बॉक्स लेकर आईसीयू में पहुंच गया। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए बॉक्स खोला, एक चांदी की सुई उठाई और बिजली की रफ्तार से वीरेंद्र शेखावत के सीने में उतार दी। हे भगवान, ये क्या कर दिया? अगले ही पल वीरेंद्र शेखावत का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। वो दर्द से तड़पने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर के अंदर कोई भयानक उथल पुथल मच गई हो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनके लोग पूरा अस्पताल जला देंगे। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ये देखकर मणि का गुस्सा भड़क उठा। उसने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। अगर बॉस को कुछ हुआ ना तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। गुस्से में वो बाहर भागा और ज्वाला को सब कुछ बता दिया। क्या मैंने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया? वो दौड़ता हुआ आईसीयू में पहुंचा, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसकी आंखें भर आईं। वीरेंद्र शेखावत पूरी तरह होश में थे। डॉक्टर रितेश और मणि भी उन्हें अवाक होकर देख रहे थे। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, मुझे अब चलना चाहिए। अर्जुन मुड़ने ही वाला था कि ज्वाला ने उसे रोक लिया। कम से कम अपनी फीस तो लेते जाइए। किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी निकालो, जितनी जल्दी हो सके। जी बॉस। इधर जब अर्जुन ऑटो में अपने घर पहुंचा तो गली के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियों और बॉडीगार्ड्स की लंबी कतार देखकर ठिठक गया। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर शिवन्या पर पड़ी। तुम यहाँ? तभी शालिनी चाय लेकर कमरे में आई। बेटा तूने बताया नहीं कि तेरी इतनी अच्छी दोस्त भी है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसे डर था कि कहीं शिवन्या ने गोली वाली घटना का जिक्र तो नहीं कर दिया। लेकिन अगले ही पल शिवन्या मुस्कुरा दी। मैंने आंटी को बस इतना बताया कि तुमने ट्रैफिक पुलिस बुलाकर मेरी मदद की थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन माँ के हाथ की चाय देखकर वो फिर सोच में पड़ गया। इतने बड़े घर की लड़की क्या हमारे घर की चाय पिएगी? शिवन्या ने बिना झिझक कप उठाया। एक घूंट लेते ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आंटी आपकी चाय बिल्कुल मेरी मॉम जैसी है। ये सुनते ही शालिनी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसे देखकर अर्जुन भी खो गया। एक लड़की ने माँ का अपमान किया और दूसरी ने एक पल में उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। चाय पीते पीते शिवन्या की नजर बार बार अर्जुन पर जा रही थी। कल तक ये इतना कमजोर था और आज बिल्कुल बदल गया है। आखिर एक रात में ऐसा कैसे हो गया? चाय खत्म होते ही शिवन्या ने कप रखा और मुस्कुराकर बोली, आंटी आपकी चाय इतनी अच्छी है, अब तो मुझे बार बार यहाँ आना पड़ेगा। शालिनी मुस्कुरा पड़ी। ये घर तुम्हारा ही है बेटी। तभी शिवन्या ने अर्जुन की तरफ देखा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अर्जुन उसकी आंखों का इशारा समझ गया। माँ, मैंने बाहर तक छोड़कर आता हूँ। ठीक है बेटा। घर से बाहर निकलते ही अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ आखिर बात क्या है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? क्या तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगे, बिना सुहागरात वाली शादी? अर्जुन की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें नौकरी चाहिए और मुझे किराए का पति, बदले में हर महीने 1 करोड़ रुपए और रहने के लिए एक आलीशान घर मिलेगा। मदद चाहिए तो मदद मांगो, मदद खरीदी नहीं जाती मिस अरबपति। गलत मत समझो अर्जुन, मेरे आसपास हर कोई नकाब पहनकर घूम रहा है। समझ नहीं आता कौन अपना है कौन दुश्मन। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर आग बंद करके भरोसा कर सकूं। फिर सोच लो, क्योंकि मुझे धोखेबाजी नहीं आती। मुझे भी यही चाहिए। मैं जानती हूँ तुम दौलत के नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हो। अर्जुन ने शिवन्या की आंखों में देखा। वहाँ उसे कोई छल नहीं, सिर्फ सच्चाई दिखाई दी। तभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। पिछले 6 सालों में उन्होंने सिर्फ तकलीफें ही देखी थी। ठीक है शिवन्या, मैं तुम्हारा पति बनूंगा और आज से तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। शिवन्या का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। पता नहीं क्यों उसे अर्जुन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा होने लगा था। वो हल्की मुस्कान के साथ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। अर्जुन, आज से तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन। उधर अर्जुन भी मन ही मन एक फैसला कर चुका था। कल तक शिवन्या उसके लिए एक अजनबी थी, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। जो भी शिवन्या तक पहुंचना चाहता है, पहले उसे मेरा सामना करना होगा। आखिर कौन था जो शिवन्या की जान का दुश्मन बन चुका था? अगली सुबह ज्वाला चौधरी ने अर्जुन की पूरी जानकारी निकलवा ली। ये लड़का सचमुच हीरा है, इस पर हमेशा नजर रखना। अब इसके दुश्मन हमारे दुश्मन होंगे। जी बॉस।
ज्वाला तुरंत वहाँ से निकल गया। उधर अर्जुन भी तैयार हो चुका था। माँ, बहुत जल्द मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर आपको किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। शालिनी मुस्कुरा दी। अर्जुन घर से निकला और कुछ देर बाद कोर्ट पहुंच गया। शिवन्या पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे रात भर सोई नहीं। अगर मन बदल गया हो तो अभी भी वक्त है। शिवन्या ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया। अब मैं पीछे हटूंगी। तभी उसकी असिस्टेंट युक्ति वहाँ पहुँच गई। मैडम, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। शिवन्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे सीधे कोर्ट के अंदर ले गई। कुछ ही देर में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। दोनों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और अगले ही पल उनके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था। आज शाम सीधे मेरे घर आ जाना। आ जाऊंगा, लेकिन अपने पति को खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दोगी? शिवन्या मुस्कुराई और कुछ नोट निकालकर अर्जुन की तरफ बढ़ा दिए। वैसे रात को जल्दी सोना मत, आखिर आज हमारी सुहाग रात है। ओए, भूल गए क्या? हमारी बिना सुहागरात वाली शादी हुई है। मेरी मर्जी के बिना मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अर्जुन हंसते हुए पैसे जेब में रखकर वहाँ से जाने लगा। मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ तो जान से मार डालूंगी। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी मर्जी से छू सकता हूँ? शिवन्या एक पल के लिए निरुत्तर हो गई। उसके जवाब देने से पहले ही अर्जुन मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया। मैडम, जब आपका डिवोर्स हो जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इससे शादी कर लूंगी। अगर मेरे पति पर नजर डाली तो आंखें निकाल लूंगी तेरी। युक्ति मुस्कुरा दी। उसे पहले ही समझ आ गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ज्यादा दिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहने वाली। कुछ ही देर में शिवन्या अपने दादाजी जयदेव के सामने खड़ी थी। तुम्हारी शादी नरेंद्र से ही होगी। दादाजी, मैंने अर्जुन नाम के लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है। ये सुनते ही जयदेव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मेरी इजाजत के बिना शादी करने की हिम्मत कैसे हुई? कौन है वो लड़का? आज शाम की पार्टी में आप उससे मिल लेंगे। जयदेव ने उसी पल तय कर लिया कि वो अर्जुन को उसकी औकात याद दिलाकर रहेंगे। उधर शिवन्या चाहती थी कि पार्टी में अर्जुन सबका दिल जीत ले, इसलिए वो उसे एक बड़े शॉपिंग मॉल ले गई। अर्जुन के पुराने कपड़े देखकर वहाँ मौजूद सेल्स गर्ल उसका मजाक उड़ाने लगी। आजकल खूबसूरत लड़कियों को भी भिखारी लड़के पसंद आने लगे हैं। शिवन्या ने अर्जुन के लिए एक सूट चुना। जैसे ही अर्जुन ने अपनी पुरानी शर्ट उतारी, उसके गठीले सिक्स पैक पर वहाँ मौजूद हर लड़की की नजर ठहर गई। हाय, बाहर से सादा लेकिन अंदर से पूरा हीरा निकला। वो तुरंत इंच टेप लेकर अर्जुन के पास पहुंच गई। सर, पहले आपकी शर्ट की साइज ले लेती हूँ। साइज लेने के बहाने सेल्स गर्ल बार बार अर्जुन के गठीले शरीर को छूने लगी। ये देखकर शिवन्या का चेहरा तमतमा उठा। बस टेप मुझे दो, मैं खुद नाप लूंगी। सेल्स गर्ल मजबूरी में पीछे हट गई। शिवन्या का ये पॉजिटिव अंदाज देखकर अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद अर्जुन ब्लैक सूट पहनकर बाहर आया। उसे देखते ही ऐसा लगा मानो कोई फिल्मी हीरो सामने आ खड़ा हुआ हो। शाम को जैसे ही दोनों पार्टी में पहुंचे, वहाँ मौजूद हर शख्स की नजर उन्हीं पर टिक गई। जयदेव की निगाह भी पहली बार अर्जुन पर जाकर ठहर गई। दादाजी, ये है अर्जुन। इस शहर में जयदेव के सामने बड़े बड़े लोगों का आत्मविश्वास डगमगा जाता था, लेकिन अर्जुन की आंखों में जरा भी डर नहीं था। तुम्हारी औकात हमारी कंपनी में नौकर बनने की भी नहीं है। सही कहा आपने, क्योंकि मैं नौकर नहीं मालिक बनने की औकात रखता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने शिवन्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। उसका बेखौफ अंदाज देखकर शिवन्या भी हैरान रह गई, जबकि जयदेव का गुस्सा और बढ़ गया। मालिक बनने के सपने देखने से कोई मालिक नहीं बन जाता। खुद को साबित करो। अगर 1 साल में तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी, तभी मैं इस रिश्ते को स्वीकार करूंगा। मुझे मंजूर है। और इस 1 साल तक तुम हमारे घर जमाई बनकर रहोगे। माफ कीजिएगा, ये नहीं होगा। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी पार्टी में नरेंद्र साहनी अपने दादाजी मिनिस्टर परमवीर साहनी के साथ पहुंचा। यही वो नरेंद्र था जिससे शिवन्या की शादी कराने का सपना परमवीर देख रहा था। खुराना इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने का उनका पूरा खेल था, जिसे अर्जुन ने एक झटके में बिगाड़ दिया था। शिवन्या कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी पसंद इतनी थर्ड क्लास होगी। उसने अर्जुन को सिर से पांव तक देखा। आने से पहले वो अर्जुन के बारे में पूरी जानकारी निकलवा चुका था। सुना है तुम्हारी माँ को बदचलन कहकर महर्षि परिवार ने घर से निकाल दिया था। माँ का अपमान सुनते ही अर्जुन की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। जुबान संभाल कर बात करो। वाह, जिसके बाप का आज तक कोई पता नहीं वो मुझे धमकी दे रहा है। अगले ही पल अर्जुन ने नरेंद्र का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। नरेंद्र के हाथ पैर छटपटाने लगे, उसकी सांसें अटक गई। छोड़ दो मेरे पोते को। लेकिन उस वक्त अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मजबूर होकर परमवीर ने पिस्तौल निकाली और अर्जुन के कंधे पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद भी अर्जुन की पकड़ जरा भी ढीली नहीं पड़ी। अर्जुन, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। शिवन्या की आंखों से बहते आंसू देखकर अर्जुन ने आखिरकार नरेंद्र को छोड़ दिया।
लेकिन तभी परमवीर ने फिर से पिस्तौल उठाई। उसी पल एक गोली सीधे परमवीर के पैरों में आ लगी। सभी ने मुड़कर देखा, सामने वीरेंद्र शेखावत अपनी पूरी गैंग के साथ खड़ा था। वही वीरेंद्र जिसकी जान अर्जुन ने बचाई थी। मिनिस्टर, अर्जुन पर एक गोली और चलाई तो सीधे स्वर्ग पहुंच जाओगे। वीरेंद्र को अर्जुन के लिए खड़ा देखकर हर कोई सन्न रह गया। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगले ही पल काले कपड़ों में हथियार बंद लोग नीचे उतरे और देखते ही देखते पूरे इलाके को घेर लिया। उनमें से एक नकाबपोश आदमी सीधे अर्जुन के पास पहुंचा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मिनिस्टर परमवीर। उसके इशारे पर लोग आगे बढ़े और बेहोश अर्जुन व शिवन्या को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से निकल गए। बेवकूफ, मैं अभी भी मिनिस्टर हूँ। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ की बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ मिस्टर परमवीर? परमवीर की नजरें दूर जाते हेलीकॉप्टर पर टिकी थी। एक्स मिनिस्टर, आखिर वो नकाबपोश कौन था जिसने एक झटके में मेरी कुर्सी छीन ली? ये सुनकर जयदेव समेत वहाँ मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। उधर बेहोश अर्जुन की चेतना मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। पूरा आसमान उड़ते हुए धुरंधर योद्धाओं से भरा था। जमीन पर हजारों लाशें बिछी थी। उन लाशों के बीच एक नौजवान अकेला खड़ा था। उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों की खौफनाक चमक अब भी किसी को उसके करीब आने की हिम्मत नहीं दे रही थी। तभी सामने खड़ा एक बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। मानना पड़ेगा लड़के, तुमने वो हासिल कर लिया जिसके लिए लोग हजारों साल से तड़प रहे थे। नौजवान ने खून थूक कर उसकी तरफ देखा। जिस चीज के लिए तुम यहाँ आए हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। बूढ़े के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तेरी जिद ही तुझे ले डूबेगी। तू भी मरेगा और तेरा ड्रैगन भी। ड्रैगन किंग को मारने की औकात तुम में से किसी की नहीं। अगले ही पल ड्रैगन किंग के शरीर से खून जैसी लाल आभा फूट पड़ी। देखते ही देखते पूरा आसमान उसी लाल रोशनी में डूब गया। सभी योद्धाओं के चेहरों पर डर साफ नजर आने लगा। नहीं, यह सचमुच ड्रैगन की हड्डी नष्ट करने जा रहा है। तभी एक लड़की हवा को चीरती हुई सीधे ड्रैगन किंग के सामने आकर रुकी। उसे देखते ही ड्रैगन किंग की आंखों की लाल चमक पल भर में शांत हो गई। अब मैं आ गई हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने पूरी ताकत से अपनी तलवार ड्रैगन किंग के सीने में उतार दी। देखते ही देखते पूरा युद्ध क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो वही योद्धा था जो मुझे बादलों में मिला था। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी कमरे का दरवाजा खुला। वही नकाबपोश अंदर आया और उसने अपना मास्क उतार दिया। तुम लोग कौन हो? अर्जुन बेटा, तुम्हारी माँ कोई साधारण औरत नहीं है। वो एक आर्मी कमांडो रह चुकी है। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस माँ को वो हमेशा बेबस और कमजोर समझता था, वो कभी ऐसी जांबाज कमांडो थी जो अकेले ही कई दुश्मनों का सामना कर सकती थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया? तुम लोग हो कौन और मेरी माँ के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? इसके बाद नकाबपोश ने अर्जुन को ऐसे राज बताए जिन्हें सुनकर वो पूरी तरह सन्न रह गया। अर्जुन और शिवन्या का इलाज करने के बाद वे लोग दोनों को सुरक्षित उनके घर छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद शहर के सबसे मशहूर 5 स्टार होटल में एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी चल रही थी। देश के बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ मौजूद थे। मिशा, बस एक बार शिवन्या खुराना के 5 मिनट मिल जाएं, हम करोड़पति से सीधे अरबपति बन जाएंगे। तभी कबीर और मिशा की नजर अर्जुन पर पड़ी। तो जैसा भिखारी इस पार्टी में क्या कर रहा है? मिशा यहाँ जॉब कर रहा होगा बेचारा। वैसे मानना पड़ेगा, भाड़े का ये सूट इस भिखारी पर जच तो रहा है। तभी पूरी पार्टी में अचानक हलचल मच गई। सबकी निगाहें एंट्रेंस की तरफ मुड़ गई। तेज कदमों से शिवन्या खुराना अंदर आ रही थी। वही शिवन्या खुराना जिसकी एक झलक पाने के लिए सब तरस रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो सीधे अर्जुन के पास पहुंची और उसके गले लग गई। सॉरी डार्लिंग, कहीं मुझे आने में ज्यादा देर तो नहीं हो गई? ये नजारा देखकर कबीर और मिशा की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस शिवन्या खुराना के 5 मिनट पाने के लिए वो महीनों से कोशिश कर रहे थे, वो आज अर्जुन की मंगेतर बनकर उसके साथ खड़ी थी। शिवन्या, मुझे इन दोनों की शक्ल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं सेक्रेटरी, पता करो ये दोनों कौन हैं और इनके साथ हमारे जितने भी बिजनेस रिलेशन हैं उन्हें इसी वक्त खत्म करो। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवन्या के एक फैसले ने उसे बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया था। शिवन्या मैडम प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन शिवन्या बिना रुके आगे बढ़ गई। घबराया हुआ कबीर दौड़कर अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। अर्जुन, तू मेरा भाई है, मेरे साथ ऐसा मत कर। ये वही कबीर था जो कुछ दिन पहले उसे भिखारी कहकर पार्टी से निकलवा रहा था। आज वही उससे रहम की भीख मांग रहा था। मिशा की आंखों में आंसू आ गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अर्जुन? तुम तो दिल के कितने अच्छे थे। मैं दिल का आज भी अच्छा हूँ मिशा, बस दिमाग से खराब हो गया। लेकिन ये तो इंतकाम की बस शुरुआत थी। दूर आसमान में उड़ता सुनहरा ड्रैगन भी समझ चुका था 10,000 सालों का इंतजार खत्म हो गया है। अर्जुन ही है नया किंग ऑफ ड्रैगन।
क्या कबीर और मिशा की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या एक नकली शादी सच्चे प्यार की कहानी बन जाएगी? आखिर क्या था अर्जुन की माँ शालिनी का अतीत और गोल्डन ड्रैगन की वो कौन सी शक्ति है जो अर्जुन को नया ड्रैगन किंग बनाने वाली है? जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड करें हमारी ऐप पॉकेट FM। सुनते रहें हमारी सुपरहिट कहानी किंग ऑफ ड्रैगन। और हाँ, 5वें एपिसोड के बाद का दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस मिस मत करना।